मैं यश साहू जी, आपने 3 साल से अपने पिता की मौत के बाद से आपने बाल नहीं कटवाए, आप नंगे पांव चलते हैं। 3 साल हो गए, अभी लोग जानना चाहते हैं कि केस का स्टेटस क्या है। 3 साल हो गए उस केस को। 28 जून 2022 का केस है। उससे लेकर आज दिन तक कोर्ट में मतलब ये जो केस है सेशन कोर्ट में ही चल रहा है जयपुर में जी। और जो सीबीआई कोर्ट है ना, उसको एनआईए का एडिशनल चार्ज दिया हुआ है, तो केस में उतनी स्पीड नहीं है। बहुत मुश्किल से मेरी 4 या 5 हियरिंग हुई होगी, उससे ज़्यादा नहीं हुई है। और 6-7 महीने से मेरी कोई हियरिंग नहीं हुई है। 6-7 महीने से कोई हियरिंग नहीं हुई है। इसमें कुल कितने आरोपियों को इसमें जमानत मिली है? इसमें टोटल 9 आरोपी इंडिया से पकड़े हैं और 2 पाकिस्तानी, टोटल 11। उसमें से 2 को जमानत मिल चुकी है। 9 में से जावेद मोहम्मद उर्फ बबला और एक तो जावेद है और एक फराद मोहम्मद उर्फ बबला, 2 जी। और इसके खिलाफ आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में भी अपील की है? हाँ बिल्कुल। मैं जसुदा जी आपसे जानना चाहूँगा, 28 जून जब भी 2022 के बाद आता होगा, परिवार सिहर जाता होगा? परिवार तो वो जैसा हमको चाहिए वैसा न्याय हमको मिल जाए तो हमको यूं थोड़ी शांति मिल जाए। ये जो 2 मेन जो आरोपी थे, एक रियाज एक मोहम्मद, इनसे कन्हैयालाल जी का आपके पिता का कुछ लेना देना नहीं था? नहीं। फिर भी जान ले ली, बेरहमी से हत्या कर दी। आपको क्या लगता है कि क्या जिम्मेदार थी इसके पीछे? कट्टरवादी सोच, मानसिकता क्या? बिल्कुल, एक इन्होंने आतंकवादी बेस पे काम किया है। इनको पाकिस्तान से जो 2 लोग थे, अबू इब्राहिम, अबू सलमान, उन्होंने इनका माइंड वॉश किया या कुछ भी किया। हाँ। ठीक है, उन 2 को भड़काया, और ये पूरी चेन क्रिएट की। किसी ने इनको इंक्वायरी दी, किसी ने ये बताया कि कन्हैयालाल जी दुकान पे मौजूद है, किसी ने गाड़ी छोड़ी। तो पूरी तरीके से एक आतंकवादी घटना ही मानूंगा, क्योंकि गाड़ी का नंबर 2611 था। आप सोच सकते हैं क्या मानसिकता रही होगी, खुद ही सोच सकते हैं। 2611 से इन्होंने उदयपुर के केस को क्यों रिलेट किया, ये क्या दिखाना चाहते थे देश को? और उसके बाद ये एक वीडियो वायरल करके कहते हैं कि ये जो छुरा जिससे हमने कन्हैयालाल की गर्दन काटी है, ये छुरा नुपुर शर्मा की गर्दन और मोदी तेरी गर्दन तक भी पहुंचेगा। उसमें उन्होंने ये भी बोल दिया वीडियो के अंदर। तो क्या सोच है इनकी? ये बड़ी बात कह रहे हैं कि ऐसी सोच तभी रुकेगी जब आप तुरंत सजा दीजिए। बिल्कुल प्रत्युष जी, सबसे बड़ी विचित्र बात यह है इस केस के अंदर समझने की बात है, सामने मतलब मोबाइल के सामने पूरे लोगों ने देखा, सोच समझ के किया गया और उसके बाद भी फास्ट ट्रैक नहीं डाला गया। सबसे बड़ी बात, विचित्र बात है। और ये मानसिकता जो आज बच्चे ने बोली ना कि मानसिकता वाले लोग हैं, मैं कह रहा हूं यहां भी बैठे हैं, आज भी बैकफायर दे रहे हैं, आज भी कहते हैं क्या किया था कन्हैयालाल ने, क्या था। एक छोटी सी बात सोचिए कि नुपुर शर्मा की फोटो को लेकर, स्टेटस को लेकर अपने फेसबुक पे केवल टैग किया था, और उसके लिए जघन्य अपराधी जिस प्रकार की मानसिकता वाले लोग वहां आके उपस्थित हो गए, और कैसे मुझे बताइए, चक्कू लेकर दिखाया गया। और वहां गौर चिश्ती जिसने जाकर 17 जून को उदयपुर के अंदर इस प्रकार का जघन्य पाप किया कि वहां के लोगों को प्रवोक किया, और उसकी बातों को सुनकर ये 2 कातिल जो है खड़े होते हैं और कहते हैं हम इनकी गर्दन काट देंगे। 11 दिन बाद गर्दन काट देते हैं। कांग्रेस की गवर्नमेंट वहां विद्यमान थी, कहां थी सीआईडी, कहां थी सारी की सारी पुलिस, कहां थी इन्वेस्टिगेशंस? मुझे बताइए, ये इस देश में चल रहा है क्या? लेकिन पुलिस ने तो कहा मैं 4 घंटे के बाद कातिलों को पकड़ लिया। नाजिम भाई, ये कह रहे हैं कि ऐसी सोच और ऐसी कट्टर मानसिकता ये सबसे बड़ी वजह रही कि आज देखिए वो अपना पिता खो चुके हैं, ये अपना पति खो चुके हैं। हाँ प्रत्युष जी, देखिए कन्हैयालाल जी के फैमिली के साथ हम लोगों के संवेदना है, हम इनके परिवार के साथ खड़े हैं। और देखिए, जो भी अगर इंसानियत का कत्ल करता है उसको सजा होनी चाहिए, चाहे वो कन्हैयालाल जी के। सुन तो लीजिए, क्यों लगाते हैं नारा, क्यों लगाते हैं? आप सुन लीजिए बात, अरे सुन लीजिए, आप सुनना ही नहीं चाहते, यानी कि आप ये चाहते हैं। सुन लीजिए, कन्हैयालाल जी की फैमिली के साथ तो हाजी नाजिम खान के संवेदना है, लेकिन अखलाक के साथ, पहलू खान के साथ, तबरेज अंसारी के साथ जो लिंचिंग होती है उसके किसकी है? लेकिन ये लोग सिर्फ और सिर्फ भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। आचार्य जी, ये बता दीजिए भाई, कब तक इस देश के अंदर हिंदू मुसलमानों के बीच में नफरत की खाई पैदा करते रहेंगे? आज तक क्या करते रहेंगे? या ऐसे हाजी नाजिम खान कन्हैयालाल जी के साथ आपके लोगों ने बात लेकिन आप लोग फैमिली के साथ भी खड़ा, आप तबरेज अंसारी
घटना का सबने कंडेम किया, उस घटना को सबने कंडेम किया। बैकफायर दे रहे, सपोर्ट कर रहे हैं बैठकर। अगर नहीं सपोर्ट कर रहे होते तो आज चुप होते, अभी भी लाइनों को दिया बैठे। सब तन से जुदा का नारा लगता है, उसके बाद लाइन है, उसके बाद लाइन है लगातार। कल जो घटना घटी दिल्ली के अंदर, कैसे लड़की को मार दिया गया, उठा के फेंक दिया गया, मुझे बताइए क्या स्थिति चल रही है, क्या स्थिति चल रही है? इन जैसे लोग बैकफायर इन जैसे लोग बैकफायर देते हैं लगातार। बैकफायर देने वाला मुझे बताइए, सब तन से जुदा क्यों? रसूल ये धार्मिक नारा लगाकर नेता मुसलमानों के बोलने चाहिए तो कौन है? इसका जीता जब भूल गए, यानी किसी जीता मौलाना करने चला दिया, आराम से एक सेकंड बैठ जाइए।